हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि एक तो मैं मूव ऑन की रीडिंग करती हूँ कि शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन, लेकिन अब मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ कि क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। यानी कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, आपको इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो क्या आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। क्या आप इस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहिए या नहीं। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, हर लिहाज से, हर तरीके से, हर एंगल से किसी ना किसी को अपनी नौयत के हिसाब से ये गाइड करेगी। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के सबसे पहले ऑरेकल से चेक करेंगे क्या इंडिकेशंस, क्या साइंस, क्या सिंबल्स आ रहे हैं कि आपको क्या इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। और फिर लिटरली मैं टैरो रीडिंग से चेक करूँगी, टैरो कार्ड से चेक करूँगी और उस पर बाद आपको गाइड करूँगी। क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। कीप योर पर्सन इन योर माइंड। क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। प्लीज़ टेल मी द एनर्जी। क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। अरे रिफ्यूजिंग टू सी। ऑलराइट, इसका मतलब अभी आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन को छोड़ देने की जो सवाल आपके माइंड में उठा है, एंड आई हैव पिक्ड अप दिस एनर्जी, वो इसलिए कि आप की ज़िंदगी के बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस जो है ना इस वक्त ग्लोरीफाइंग हैं। और करियर हो, दूसरा कोई पार्टनर हो, फैमिली की सेटलमेंट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जो भी कुछ चीज़ें हों, वो आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू नहीं कर रही अगर आप इस पर्सन के साथ हैं। आप शायद बस देख नहीं रहे हैं, आप शायद इस नहज पर हैं नहीं। आपकी अक़ल, आपके हालात, आपके रिश्ते की नौयत, आपकी सेटलमेंट, सब इस चीज़ को स्ट्रॉन्गली चीख चीख कर ये कह रही है कि आप ये चीज़ कर दें। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे तो वो जो आपने ख्वाब देखे हुए हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो आपके इतने करीब हैं और सिर्फ इस पर्सन की वजह से आप उन चीज़ों को शायद एक साइड पे कर देंगे। तो कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बस होने को हैं। ये आपकी करियर का माइलस्टोन है, आपके बिजनेस सेटअप का माइलस्टोन है, आपके पास कोई और प्रपोज़ल है उसका माइलस्टोन है, कोई इंसान है जो आपको इससे बेटर ऑफ़र कर रहा है, आपकी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट या रेपुटेशन बात पर है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अपने एज पे पहुंची हुई हैं, बट सिर्फ ये है कि आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको एक हौसले की और हिम्मत की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ कर दें। मैं आपको पहले ही ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी के ऐसे स्टेज में हैं जहाँ आपको ये इतना बड़ा फ़ैसला लेना है, तो प्लीज़ आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। शुड यू लीव दिस पर्सन। क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। प्लीज़ टेल मी द एनर्जी फर्स्ट। क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। उप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने कहा था आपकी लक का मामला कुछ चल रहा है। द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ऑफर है आपके पास। देखें, जो रिश्ता है ना आपका, इसने शायद आपको
कोई ख़ास लेवल देने के बजाय हर वो चीज़ दे दी जो कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी लाद दे, और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है, अथॉरिटेटिव है और कंट्रोलिंग है, क्योंकि इसको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं वो ये आपको ऑफ़र नहीं कर रहा। मे बी आपको कोई ऑनलाइन डेटिंग पे या वैसे कोई इससे ऐसा बेटर पर्सन मिला है जो एटलीस्ट आपकी इज़्ज़त करता है, आपको अपना लकी चार्म समझता है। उसने शायद ट्रांसपेरेंट मैनर्स में आपको ये बात समझा दी है कि तुम किसी के साथ भी एसोसिएट अगर हो तो तुम उसका किस्मत बदल देने का सबसे बड़ा लकी चार्म बन सकती हो या बन सकते हो, और तुमको उसी तरफ जाना चाहिए जहाँ तुम्हें बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। देयर इज़ समवन एल्स इन योर लाइफ विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। या तो आपने ऑनलाइन कुछ सर्च किया है जिसमें आपको ख़ुद अंदाज़ा हो गया है कि मुझे अब इस तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली सिवाय ऑर्डर्स के, कंट्रोलिंग इश्यूज़ के, टेम्परामेंटल इश्यूज़ के और कमांड्स के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। मेरे टैलेंट को, मेरी नर्चरिंग एबिलिटी को, मेरी ख़ुद की किस्मत को, सिवाय इस इंसान का जो स्टेयरिंग है उसके अलावा उसको रास्ता नहीं मिलता मूव होने का। मैं अगर इसको ये कहूँ कि भाई तुम मुझे फिर ये सब चीज़ें करके दो, तो इसके पास 100 बहाने और देने को कुछ भी नहीं। और उसके ऑल्टरनेट पर आप अपनी ही अवेलेबल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढ चुके हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, ऑफ़र्स भी दे रहे हैं, रास्ता भी शो कर रहे हैं, और आप अपने साथ कैरी होने वाली तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर और ज़्यादा बेटर डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए जिसके भी साथ आप अभी हैं? वेल, इन टर्म्स ऑफ योर ब्राइट फ्यूचर इट्स अ बिग येस कि हाँ, छोड़ देना चाहिए। मैं इस हर एनर्जी को, हर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको रीजंस बताती हूँ कि आपको ये क्यों कर लेना चाहिए। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये जनरल रीडिंग है। आपने इतने बड़े फैसले के लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? 3 कार्ड्स हैं। देखें, अगर आप इस पर्सन के साथ मुस्तकिल रहे तो आप कुछ अरसे बाद कोई भी फ़ैसला लेने की कैपेसिटी में नहीं होंगे। ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि आप एक विजडम होल्डर हैं। आपको जितना भी लाख पाबंदियों में रखो, आप अपनी अक्ल से अगर काम लेना शुरू करें तो आप एक ही निशाने में सारी चीज़ें चितपट कर सकते हैं। आपके ऑलरेडी काफ़ी साल इस इंसान के साथ एसोसिएट रहने में वेस्ट हो गए हैं, और जो राइट टाइम था जिस वक्त आप बहुत कुछ कर सकते थे वो तो अब डन हो चुका, उसको अनडू नहीं कर सकते। बट विद दिस हैंगमैन इट लुक्स लाइक कि अगर आपने अभी अपनी किस्मत को नहीं बदला तो आप एज़ इट इज़ ऐसे के ऐसे ही लटके शटके रहेंगे। दूसरा, आपको किसी एक बात को लेकर कोई बहुत स्ट्रांगली एक बहुत बड़ा अंदाज़ा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, या आपका और इस इंसान के दरमियान किसी एक बच्चे का मामला ज़रूर है, और उस बच्चे की वजह से आपको लगता है कि मैं अब मज़ीद और चीज़ों को पेंडिंग में ना डालूं, मैं अब जो है ना अब इस इंसान को छोड़ दूं, ऐसा लग रहा है। दी एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ गाइड मी। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती मैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रखा है। ये इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि डिस्क्लोजर पर ये बात आए और एक्सपोज हो जाए कि आपका और इसका दरमियान क्या रिश्ता है, एंड यू कैन नॉट कीप इट फर्दर सीक्रेट। आपको रेपुटेशन चाहिए है, आपको रिस्पेक्ट चाहिए है, आप मज़ीद इस चीज़ को, क्योंकि आप देखें उसको सीक्रेट सी में रख कर अपने ही फन में वो बांध कर कैसा अपने मुंह से आग निकाल रहा है, तो दैट मीन्स कि चित भी मेरी पट भी मेरी, वो वाला मामला। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया? 8 ऑफ वॉन्ड्स।
आपने पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि आप इस पर्सन को कह रहे हैं कि मैं अब तुमको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। आप जब जब इसको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट या क्लू देते हैं तो आपके सामने ये एक्सक्यूज़ेज़ या कोई बहाने शो करना शुरू कर देता है। अभी अगर आप इसको क्लियरली बोल दें कि अब तुम कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन यू विल सी आपको इस पर्सन के ट्रू कलर्स नज़र आ जाएंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एज आई सेड कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आया है पर्सन की फॉर्म में जो आपको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि अथॉरिटी तुम हो, डिसीजन मेकर तुम हो, पावर्स तुम्हारे पास हैं, बाउंड्रीज तुम सेट कर सकते हो, कंडीशंस तुम लगा सकते हो, अपनी पोजीशन को देखो, फैसले करो, हद तय करो और सुनवाई दे दो। तो मे बी इन तमाम चीज़ों से आपको ख़ुद ही अपने स्टैंडर्ड का अंदाज़ा हो रहा है कि भाई आई एम वर्दी एंड आई शुड डिसाइड नाउ। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, येस देयर इज़ समवन वेरी जेन्युइन, वेरी कंपैशनेट। या तो आपके फादर ने इस वक्त इंटरवीन कर लिया है या आपके बड़े भाई ने। एंड इफ़ नॉट, देयर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी हु इज़ प्रॉमिसिंग, जेंटल, काइंड, कंपैशनेट, विलिंग टू डू समथिंग फॉर यू, बट बैकफुट पे रहकर। एक्शन कभी भी आपको इसकी तरफ से नज़र नहीं आएगा, लेकिन शायद अपनी सिचुएशन में आपके लिए यही बहुत था कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाए जो एटलीस्ट आपके लिए आपको इतना हौसला दे दे कि आप इस फैसले पे आने लगें। मे बी आपको बहुत अरसे बाद अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि आप जिसके साथ इतने सालों रहे हैं उसने आपको वैल्यू ही नहीं किया। तो आपको इस पर्सन को अभी तक तो मुझे लग रहा है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों, वाई यू शुड लीव दिस पर्सन। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। क्यों आपको इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द डेथ, स्कॉर्पियो एंड 4 ऑफ कप्स। ये इंसान आपकी प्रेजेंस की, आपकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू नहीं कर रहा। आप इसके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, इसने आपको इग्नोरेंस पे डाला है और अब ये जो आपको चीज़ ऑफ़र कर रहा है वो आपके मोरल को सूट नहीं करती। शायद चीज़ें पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों में एंडिंग हो चुकी है, लेकिन हर चीज़ जब एंड हुई इस नोट पर कि तुम देखना इसके बाद मैंने और तुमने एक हो जाना है, तुम ये वाला काम हो जाने दो फिर मैंने और तुमने एक हो जाना है, मैं ये चीज़ सेटल कर लूँ फिर मैंने और तुमने एक हो जाना है। आपने इतने सारे सालों में बहुत कुछ होते हुए देखा, लेकिन जो चीज़ आपने होते हुए नहीं देखी वो अपना और इसके रिश्ते की सेटलमेंट को होना। प्लस बहुत बातें होती गई, एक्शन कुछ नहीं हुआ, डिस्टेंस पे चीज़ें होती गई। अब आप एक दुनिया के कोने में हैं, ये एक दुनिया के कोने में है और अब शायद सिर्फ किसी ने रिबन काट के ये कहना है कि आई एम डन, अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं बचा। तो अगर आप हकीकतन इस फैसले की नहज पर हैं कि क्या अब आप इस इंसान को छोड़ दें, विद दिस जनरल रीडिंग आई मस्ट से गो फॉर इट, क्योंकि आपको अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये जनरल रीडिंग है, डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया, ये ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला होता है। अगर आपने ऐसा ही कोई सिमिलर क्वेश्चन पूछना है तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। आपको गाइडेंस चाहिए है तो आप डिटेल सेशंस लें, बट जनरल रीडिंग की बेसिस पर डिसीजन मत बनाएं। मुझसे लें या किसी और से रीडिंग लें, बट हमेशा प्राइवेट रीडिंग लेकर फाइनल डिसीजन लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए, रीडिंग बुक करवाइए और गो फॉर इट। टेक केयर, बाय बाय।